सुनना ध्यान से, यही क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस आगे कंटिन्यू करूंगा। आज की क्लास के बिना आपकी नेक्स्ट क्लास पॉसिबल नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में ऐसे लॉजिक डेवलप होंगे कि आपके 12th के भी क्वेश्चन बनेंगे। इक्वल करंट जा रही है, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? करंट सेम होनी चाहिए, और दूसरा डायलॉग मेरी तरफ से, डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। अभी ऐसा नहीं कि आपको आ गया, आपको सिर्फ अभी सीरीज थोड़ा सा समझ में आया है। क्या समझ में आया? जिसके बीच में हमें आर इफेक्टिव निकालना है, उसके बीच में सबसे पहले क्या करेंगे? बैटरी कनेक्ट करेंगे। हेलो बेटा, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा, कैसा लगा आपको? आप साथ में नोट्स भी बना रहे हो। नोट्स बनाने के बाद उसके माइंड में उनको प्रोसेस भी करना है, उनको इमेजिन करना है, उनको थिंकिंग करना है, राइट? आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या सिखाया था? बैटरी, रेजिस्टेंस और कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के लिए क्या डायलॉग बोला था मैंने? ना बीच में कोई रेजिस्टेंस आए, ना बैटरी आए, ना कुछ आए, तो हम लोग प्लेन वायर में सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या कंसीडर किए थे मैंने? इक्वल। आज से स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक मिनट रुकना बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सर ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। सपोज दैट प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बोला कि यहां पर 50 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पर क्या है? 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैंने करंट के बारे में क्या बोला था आपको? ये 50 है, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 50। तो करंट कितनी आएगी? V इक्वल टू आई आर। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 50। और I की वैल्यू क्या आई थी? निकालना है। R कितना है? 5। 5 को डिवाइड करोगे तो 50 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा? 10। लेकिन किसी ने बोला कि सर मुझे इस सर्किट के अंदर मुझे 10 एम्पियर की करंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 एम्पियर की। तो मैंने सोचा कि 1 एम्पियर के लिए इसको 5 की जगह 50 कर दूं। तो मैंने कहा भैया 50 ओम के रेजिस्टेंस लेके आना। उसने मुझे मना कर दिया, बोले सर 50 ओम के रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपसे बोला जाता है, आप बोलते हो कि भैया ये चीज देना, वो कहता है ये नहीं है, इसके बदले में ये 3 चीजें लेके जाओ। जो एक सिंगल वर्क करेगा वही 3 मिलके करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पे यदि मुझे 50 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए सपोज दैट, और सामने वाले ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास 50 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे पास 5 ओम का है, 10 ओम का है, 20 ओम का है, तो आपको जितना 5, 10, 20 जितना चाहिए वो ले लो, बस 50 का नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये 50 ओम का रेजिस्टेंस बन जाए? तो इसके लिए कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी अपन को, कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी अपन को। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होगा? बहुत सारे मिलके एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलके एक सिंगल रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, राइट? तो सपोज दैट अभी पहले आप लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो देखेंगे। आप लोगों ने स्कूल के अंदर क्लास के अंदर देखा होगा, सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका डेरिवेशन आता है, या किसी और लेक्चर में मैं आपको प्रूव करवा दूंगा अलग से, क्योंकि ये सीरीज स्पेशली 10th स्टूडेंट के लिए जो IIT और नीट के ड्रीम देख रहे हैं। आप सुनना, मुझे समझना है कि ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली में कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये मुझे तीनों की जगह एक सिंगल से रिप्लेस करना है। आर इफेक्टिव, आर टोटल, आर नेट, इन तीनों को एक से रिप्लेस करना है। तो आप मुझे बताओ इन तीनों के टर्मिनल कहां पर है? देखो, एक टर्मिनल ये है,
एक टर्मिनल ये है। सोचने के लिए यहां पर एक अपने मन से बैटरी कनेक्ट करो, अपने मन से क्या कनेक्ट करो, यहां पर बैटरी करिए बेटा जरा, बैटरी कनेक्ट। आप थॉट प्रोसेस जनरेट करना, अभी आप आंसर के पीछे मत भागना, आप सोचना कि कैसे सोचा जा रहा है, यही हर क्वेश्चन में मैं सोचूंगा। बेटा इससे मैंने करंट फ्लो करवाई, ये करंट देख रहे हो, ये करंट गई, ये करंट गई। बैटरी की खास बात क्या थी, जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, वापस आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं, वापस आ गई। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन में आपको क्या हुआ, मतलब ऑब्जर्वेशन में क्या नोटिस किया कि इन तीनों से इक्वल करंट जा रही है। यदि तीनों से इक्वल करंट जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टिल जितने भी रेजिस्टेंस है। तो हमें यहां पर क्या सीखना है, एक तो फॉर्मूला और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानोगे कैसे, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये माइंड में आ गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे, जिसमें इक्वल करंट जाएगी। चलिए अपन लोग इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा और। जैसे मैंने ये R है, ये R है, मुझे बताओ कि ये सीरीज है कि नहीं। देखो बिना लॉजिक के मुझे आंख बंद करके नहीं सुनना है, मुझे थोड़ा सा माइंड का यूज करो, थॉट प्रोसेस करो। मुझे किसके बीच में आर इफेक्टिव निकालना है, आप सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बीच में, मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है। तो मैंने अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट की मन में और यहां से करंट फ्लो करवाई, दोनों से इक्वल जा रही है, इसलिए मैं आंसर क्या लिखूंगा, R प्लस R, आंसर है 2R। जल्दी जल्दी मुझे बोलना इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये R है, ये R है, ये R है, बोलो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, सीरीज है तो इसका आंसर आएगा, ये क्या लिखा है इफेक्टिव, R प्लस R प्लस R 3R। ऐसे कोई होता R 2R 3R, करंट सबसे इक्वल जाएगी तो आंसर क्या आएगा बेटा, बोलो R प्लस 2R प्लस 3R, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6R। ये तो हो गए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मेरे मन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन अभी चल रहा है। जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस ये लगाया और मैंने एक रेजिस्टेंस ये लगाया और मैंने एक रेजिस्टेंस ये लगाया, इसका नाम दिया A B C, और मैंने आपसे पूछा है यहां पे इसके कोई भी नाम दे दो, R 2R और ये 3R। मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं फाइंड R इफेक्टिव, सुनाई दे रहा है क्या पूछा मैंने, फाइंड R इफेक्टिव। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों भैया, R इफेक्टिव निकाल किसके बीच में रहे हैं, बैटरी कहां लगाओगे, बैटरी दो टर्मिनल के बीच में लगती है। बैटरी किसके बीच में लगती है, दो टर्मिनल, दो पॉइंट चाहिए ना जहां पे बैटरी लगेगी। तो मैंने यहां बताया ही नहीं कि बैटरी इनके बीच में लगेगी, इनके बीच में लगेगी कि इन दोनों के बीच में। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट। मुझे यहां पर क्वेश्चन में कैसे पूछना चाहिए, जल्दी बताओ, एक मिनट इसको कॉपी कर लें पहले इस स्लाइड को। यस, मैं पूछता आपसे फाइंड R इफेक्टिव या R नेट या R टोटल, R नेट इफेक्टिव बिटवीन A एंड B। मतलब अब मुझे पता चल गया कि टर्मिनल कौन से हैं, तो मैं क्या करूंगा बताओ, जिसके बीच में, सुनना ध्यान से, यही क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस है। यहां पे बहुत अटेंशन बेटा, जरा फोकस लेवल बढ़ा लो, जरा ध्यान से सुनना। जिसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में बैटरी कनेक्ट करो। किसके बीच में निकालना है, A एंड B। A एंड B के बीच में मैंने बैटरी कनेक्ट की। अब करंट फ्लो करवाओ, फ्लो करवाओ जरा बेटा। ये करंट गई, ये करंट गई, ये करंट गई, इसको कितने पाथ मिले, 2। क्या यहां जाएगी, यहां जाएगी
तो लौट के नहीं आ सकती, और लौट के आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। करंट कभी भी यहां से आए यहां से आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पानीपत की लड़ाई नहीं लड़वानी है आपको, यहां से भी आ रही, इस साइड करंट जा ही नहीं सकती, तो पूरी की पूरी करंट कैसे जाएगी? ऐसे। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ आप लोगों ने क्या नोटिस किया? इसमें ये दोनों आ रहे, दोनों में सेम करंट जा रही, इसलिए मैंने इसको बोला सीरीज कॉम्बिनेशन। डिवाइड तो नहीं हुई, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आर इफेक्टिव कौन कौन आ रहा है? ये आ गया आर प्लस 3R इज इक्वल टू 4R। अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा मेरी बात? यदि मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता ऑल्सो फाइंड आर इफेक्टिव बिटवीन ए एंड सी, तो अब आप बताइए क्या करोगे? थॉट प्रोसेस जनरेट करो। आपको सबसे पहले ए और सी के बीच में क्या करना है? बैटरी। सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर टर्मिनल किस साइड रखना है? किसी भी साइड। ये वाला प्लेन वायर है, इसका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। ये बैटरी मैंने अपने मन से लगाई, किसके बीच में लगाना है? जिसके बीच में आपको आर इफेक्टिव निकालना है। देखो बेटा, आपको जल्दी नहीं करना है, आंसर नहीं चाहिए, मुझे पूरी अप्रोच चाहिए। स्टार्टिंग से आप कैसे सोच रहे हो? जिसके बीच में देखो ये लगा दिया अपन ने, करंट फ्लो करवाई, ये करंट गई, ये करंट गई। आप मुझे बताओ इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, तो लौट के कहां से आएगी? और लौट के आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं, मतलब करंट यहीं से ही ऐसे बाईपास कर जाएगी। तो आपने क्या नोटिस किया? ये दोनों किसमें हैं? सीरीज में। तो आंसर कितना होगा? R प्लस 2R प्लस इक्वल टू 3R। तो आपको सबसे पहले ये सोचना स्टार्ट करना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आर इफेक्टिव, तो आपको सोचना है एक अपने मन से इमेजनरी एक बैटरी कनेक्ट करना है, और वो बैटरी कहां कनेक्ट करना है ये समझना है आपको। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में इसमें बोला था, यदि मैं बोलता BC, तो अब बताओ, थिंकिंग करो, स्टेप 1 क्या करोगे? सबसे पहले क्या सोचोगे? बैटरी कनेक्ट करोगे। किसके बीच में बैटरी कनेक्ट करोगे? जिसके बीच में पूछा जा रहा है। तो बैटरी इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। और अब क्या करोगे? करंट फ्लो करवाओगे। ये करंट आएगी। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि करंट फ्लो क्यों करवा रहे हैं। करंट फ्लो से हमें समझ में आ रहा है कि कौन कौन से सीरीज में है। तो सीरीज के लिए अभी मैं डायलॉग बोलने वाला हूं आपको। पहला, सेम करंट जानी चाहिए, और डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। अभी इस जो सेकंड लाइन बोली, इसको थोड़ी देर बाद बोलेंगे हम। तो बताओ यहां से नोटिस में क्या आ रहा है कि ये दोनों जा रहे हैं, तो इसके बीच में आंसर क्या आएगा? 2R प्लस 3R। आंसर कितना हो गया? 5R। राइट? अभी ऐसा नहीं कि आपको आ गया, आपको सिर्फ अभी सीरीज थोड़ा सा समझ में आया है। क्या समझ में आया? जिसके बीच में हमें आर इफेक्टिव निकालना है, उसके बीच में सबसे पहले क्या करेंगे? बैटरी कनेक्ट करेंगे। सर ये क्या क्वेश्चन में दी होगी? नहीं, वो 2 पॉइंट दिए होंगे जिनके बीच में आपको आर नेट, आर टोटल, आर इफेक्टिव निकालना है। सर ये आर इफेक्टिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन दोनों की जगह मैं एक सिंगल यूज कर सकता हूं। बोलो, जैसे आपको 100 का नोट चाहिए, या तो 100 नोट एक साथ ले लो, या 50-50 के 2 ले लो। तो ऐसे ही यदि मुझे 5R चाहिए, तो मैं इन दोनों को यूज करो या 5R करो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है बेटा? एक छोटी सी बात और, मेरे मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, अब मुझे बताना, इस पूरी प्रोसेस में R, 2R, 3R, 4R, और मुझे ये बैटरी नहीं लगानी चाहिए, मुझे सिर्फ इतना देना चाहिए, और मुझे क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए? फाइंड आर इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बस सोचना। मुझे आर इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक बैटरी कनेक्ट करना चाहिए। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर बैटरी इस साइड की इस साइड, आप किसी साइड भी ले सकते हो, ये अपने मन से लगा रहे हो ना, ये बैटरी लगा क्यों रहे हो? क्यों लगा रहे हो? सोच के बताओ। करंट के फ्लो को समझने के लिए। तो बेटा यहां से करंट आई, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में रट लेते, सीरीज नहीं तो पैरेलल, सीरीज नहीं तो पैरेलल, पैरेलल नहीं तो सीरीज।
आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको थॉट प्रोसेस जनरेट करना है। यदि आपने ये जनरेट कर लिया तो 12th के क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, राइट। ये करंट गई, ये गई, इन देखो दो पाथ मिले तो करंट डिवाइड हुई। क्या ये दोनों सीरीज हैं? नहीं सर, लेकिन ये ऐसे आ रहा है, इन दोनों को हम सीरीज नहीं बोलेंगे, इन दोनों को सीरीज हम नहीं बोलेंगे। यही करंट यहां आ गई, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। आप चाहो तो बोल सकते हो कि ये दोनों सीरीज रहेंगे, तो सीरीज के लिए डायलॉग बोलो, याद करो, करंट सेम जानी चाहिए, डिवाइड की हुई करंट। देखो ये करंट डिवाइड हो गई ना, इसलिए मैं इन दोनों को सीरीज नहीं बोलूंगा। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ जाए कि सर यहां से ये जैसे दिया है, अभी ऐसे ही अपने मन में आ रहा है क्वेश्चन, ये आर है, यदि ये करंट आ रही तो इक्वली डिवाइड होगी, बस ऐसे ही। क्या क्यों सर इक्वली डिवाइड होगी? बस मन से मान लिया मैंने, दोनों के रेजिस्टेंस सेम दिखाई दिए इसलिए करंट इक्वली, तो ये इक्वल करंट जा रही, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? करंट सेम होनी चाहिए, और दूसरा डायलॉग मेरी तरफ से, डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। तो डायलॉग बोल के बताओ, अच्छा बताओ सीरीज के लिए दिमाग में क्या आएगा? जब भी मुझे कॉम्बिनेशन देखना है मैं बैटरी लगाऊंगा, और सीरीज के लिए मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा? करंट सेम होनी चाहिए, और डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानेंगे, राइट। अब अपन लोग एक काम करते हैं, दिमाग में आ गया अच्छी तरीके से, एक और कॉम्बिनेशन अपन लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है, जल्दी बोल के बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें बस ये छोटे छोटे पॉइंट तो पकड़ना होता है। हम लोग क्या है, रटने की कोशिश करते, और जब ये रटने वाला माइंड जब 11th 12th में IIT नीट की तैयारी में आता है तो वहां फेल हो जाता है। थॉट प्रोसेस जनरेट करो, आपको सीरीज अब ऐसे नहीं देना एक के बाद एक लगाए, आप करंट देखो इक्वली जा रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम सीरीज बोल देंगे। अब इसके लिए हम थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के साथ ही ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने बैटरी कहां लगाई। यदि मैंने टर्मिनल ये वाले लिए, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, इस पॉइंट का नाम दिया A और इसका नाम दिया B, मुझे नहीं पता ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पक्का पता है कि सीरीज नहीं है। क्यों सीरीज क्यों नहीं है? करंट यहां से यदि गई, सर कैसे चली गई? बैटरी लगा के। मैंने बोला ना कि अपन लोग बैटरी लगाएंगे मन से, क्वेश्चन में नहीं दी है, वहां से करंट निकालेंगे, डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। यहां से करंट गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कॉम्बिनेशन कैसा है। तो आप देखो ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, पॉइंट की मार्किंग करो, कॉमन पॉइंट, लास्ट क्लास में सिखाया था कॉमन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ ये A है तो इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा? A, इसका नाम भी क्या होगा? A, ये वाला ये B है। हम इसको तो A नहीं बोल सकते, क्यों? रेजिस्टेंस आ गया। इसको A नहीं बोल सकते, क्यों? रेजिस्टेंस आ गया। ये B है, ये B है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायलॉग सुनो, लेफ्ट वाले कॉमन पॉइंट, राइट वाले कॉमन पॉइंट। यदि लेफ्ट वाले कॉमन पॉइंट, राइट वाले कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट का मतलब है कॉमन पोटेंशियल। क्या मतलब है? कॉमन पोटेंशियल। यदि लेफ्ट वाले पॉइंट के सारे पॉइंट कॉमन पोटेंशियल है और राइट साइड भी कॉमन है, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोल के बताओ, लेफ्ट वाले कॉमन, आगे क्या कॉमन, क्या कॉमन सेंस है? कॉमन पोटेंशियल। राइट वाले कॉमन पॉइंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था 1/R इफेक्टिव। ये क्या लिखा है बेटा? R इफेक्टिव 1/R1 प्लस 1/R2। अभी जब हम लोग मिक्स करेंगे ना, तब ये डायलॉग बाजी बहुत अच्छी लगेगी। अभी तो आपको सिर्फ सुनना है। जैसे मैंने 3 रेजिस्टेंस बना दिए, तो आप मुझे बताओ, आपको रटना नहीं है, आपको लॉजिक पे काम करना है। इस सीरीज का मेरा मकसद याद करना नहीं है, लॉजिक डेवलप करना है। बेटा ये वाला क्या है? R1, R2, R3। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? मेरे मन में आ रहा है सीरीज। मैंने यहां से करंट करी, करंट को फ्लो करवाया,
डिवाइड की हुई करंट को हम सीरीज नहीं मानते। फिर मैंने क्या नोटिस किया, इस पॉइंट का नाम ए रखा, तो ये भी ए, ये भी ए, इसका नाम क्या दिया बी, तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। क्यों बेटा बोला ए बी, क्योंकि इनके बीच में ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी है, तो हम इसको कॉमन पॉइंट, लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और आप बोलो तो थोड़े से कैलकुलेशन और खेलें इसके अपन लोग, बोलो तो मैं इसके कैलकुलेशन और खेलता हूं। इसको एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। इसी कैलकुलेशन को जरा सोचो, इसी में हम लोग, आपको एलसीएम लेना आता है, लेके दिखाओ। 1/R इफेक्टिव, एलसीएम बोलो क्या आया, R1 R2 आता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको यहां। यदि किसी को नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो जैसे ऐसे लिखा है ना बेटा, ऐसे लिखा है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो बताओ क्या आया, ए बी, इसको ले जाओ यहां बी, इसको ले जाओ यहां, और फिर क्या करोगे भाई, इस तरह इसको पलट दोगे, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको कर दिया यहाँ पे R2 और प्लस R1, तो इसका आंसर आएगा R इफेक्टिव इक्वल टू, पलट दें इसको, तो ये ऊपर जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। छोटे छोटे कैलकुलेशन सीखे अपन लोग, माइंड में सेट करेंगे, जैसे 2 की टेबल आपने माइंड में सेट की थी, ऐसे ही अपन लोग इसमें करते हैं। बताओ जरा मुझे, जैसे मैंने लिखा, पहले तो ये बताओ कि ये कॉम्बिनेशन कैसी है, बार बार लॉजिक चाहिए मुझे, बार बार कम से कम 50 बार लॉजिक बोलोगे, उसके बाद शॉर्टकट पे आओगे, पहले क्वेश्चन से अपन को शॉर्टकट पे नहीं आना है। तो लेफ्ट वाले कॉमन, राइट वाले कॉमन, तो इसको क्या लिखोगे, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, R एलसीएम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 1 + 1 2, इतना आता होगा ना बेटा तुम लोगों को। R इफेक्टिव कितना हो गया, R/2, तो मैं हमेशा कैसे बोलूंगा, R/2, शॉर्टकट में बोलना आ गया, R/2। एक बार फिर से बोल के बताओ, जैसे मान लो 3 होते, तो मैं यहां पे पूरा नहीं कर रहा हूं, जरा मुझे सोच के बताओ, जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ठीक है, मुझे सोच के बताओ, R, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, कैसे पता चला, लेफ्ट वाले कॉमन पॉइंट, राइट वाले कॉमन, R, तो आंसर क्या आएगा, R/3, राइट। 4 होते, 1 2 3 4, सर 4 होते तो R, तो आंसर क्या होता बेटा, R/4, अंडरस्टैंड कर रहे हो। सर ऐसे होता, ये R है, ये 2R है, सर अब पहले इसको डिटेल में करेंगे, फिर शॉर्टकट में करेंगे, हमें इसके रिजल्ट सीखना है। 1/R प्लस 1/2R, एलसीएम लो, क्या आया, 2R, 2 आएगा यहां पे और 1 आएगा यहां पे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, R इफेक्टिव कितना हो गया, 2R/3, राइट। अब मैं शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा, देखो बेटा, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा इसका कोफिशिएंट समझते हो ना, किसी भी क्वांटिटी के बगल में कुछ लिखा है तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो मुझे बताओ इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, इसमें बताओ कोफिशिएंट क्या है, 3, समझ में आ रहा है कोफिशिएंट, तो बताओ इसका कोफिशिएंट 1 इनटू इसका कोफिशिएंट 2 अपॉन दोनों का सम 1 + 2 3। हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही लगाऊंगा, मतलब 2/3। अब मैं माइंड में करूंगा, आपको ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन दिमाग में सेट करवाना है, जिससे आप टफ क्वेश्चन में बीच में ये स्टेप खुद ही माइंड में करो। तो बोलो क्या आंसर आएगा इसका, इन दोनों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 2 जा 6, 3 + 2 5, ये किसके लिए बताया मैंने, 2 पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए, सबके लिए नहीं लगाया, 2 ही हैं, 3 होंगे तो अलग सोचेंगे। मुझे एक बार फिर से सोच के बताओ, लास्ट बोलो, ये 5R है, मन में कुछ भी आ जाए, बोलो कितना, सर 3R,
बताओ आर इफेक्टिव कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 3 जा 15 बाई 8 इंटू आर, ये हो गया आंसर, राइट। अब मैं आपसे पूछता, बोले सर जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये 3 है, 3 के लिए कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, 1 अपॉन आर इफेक्टिव। बताओ बेटा इसका एलसीएम बोलो, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। यार ये तो आता ही होगा ना, आप लोगों को आता कि नहीं आता, पहले ये बताओ, बचपन में सीखा होगा। ये दोनों इधर जाएंगे, R2 R3, फिर क्या आएगा, इस वाले में आएगा R1 R3 और इसमें क्या आएगा R1 R2। तो इसको पलटो तो याद करने का स्टाइल, तीनों का प्रोडक्ट अपॉन पेयर का सम। पेयर को आगे पीछे कर लेना, इसको R1 R2 R2 R3 R3 R1। अभी मुझे जो क्वेश्चन करवाने वो मैं करवा ही नहीं है, मैं अभी आपको लॉजिक और छोटे छोटे कैलकुलेशन माइंड में सेट कर रहा हूं, राइट। अब जैसे मैंने ये दे दिया, ये माइंड में सेट करना है ये वाला कैलकुलेशन, R 2R 3R। बोलो बेटा आंसर कैसे निकालोगे, 1 अपॉन आर इफेक्टिव, 1 अपॉन आर प्लस 1/2R प्लस 1/3R। समझ में आ रहा है, मैं ये समझ में आ रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है, लेफ्ट वाले कॉमन राइट वाले कॉमन, सीरीज क्यों नहीं है, क्योंकि करंट यहां से डिवाइड हो रही है। अभी अपन और लॉजिक पे काम करने वाले हैं। एलसीएम आएगा 6R, ये दोनों आएंगे 6, ये दोनों आएंगे 3 और ये दोनों आएंगे 2। और आप इसको करोगे तो हमेशा याद रखना, जब भी 1 2 3 हो तो पेयर का सम 11 होता है। जब भी 1 2 3 से है तो इनका पेयर का सम क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। इनके पेयर का सम, थोड़ी सी मैंने यहां पे स्पीड बढ़ा दी है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अपन लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। अब मुझे ये बात फिर से समझाओ, मैं बेटा थोड़े से लेक्चर छोटे छोटे बना रहा हूं जिससे आप पे कमांड हो जाए, राइट, आपको बोरियत नहीं हो, आप आराम से टाइम दे सको। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी लिख लो इसको, ये A ये B, इसको बोल दिया R, इसको बोल दिया 3R और इसको बोल दिया 6R। और आपसे बोला जा रहा है फाइंड R इफेक्टिव बिटवीन A एंड B, ठीक है, A एंड B। अब जरा मुझे बताओ कि कैसे सोचोगे। मेरे मन में आ रहा है कि ये सीरीज है, करंट यहां से गई, कितने पाथ मिले, 2, डिवाइड हुई, मतलब ये सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर मेरा माइंड क्या गया कि ये दोनों को मैंने ध्यान से देखा, लेफ्ट वाले कॉमन राइट वाले कॉमन। तो बेटा मैं क्या करूंगा यहां पर, सबसे पहले इन दोनों को मैं एक सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा, इसको जैसा है वैसा बनाऊंगा R, और इन दोनों को एक रिप्लेस करूंगा, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अभी सिखाया था मैंने इन दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, 6 3 जा 18, 6 + 3 9, तो इसका कितना आएगा 2R। अब ये एक नया क्वेश्चन हो गया, मतलब इन दोनों को हमने एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया और ये एक नया क्वेश्चन है। अब आपको इसको नहीं सोचना है, इसको सोचना है। बेटा ये बताओ, यहां से करंट फ्लो होगा तो सीरीज में आएगा, तो सीरीज में फॉर्मूला बताओ क्या हो गया, R + 2R। आंसर क्या आया 3R। अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप एक बार घर पर ये क्वेश्चन सोचना, मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसके आंसर क्या आते हैं। इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, इसको मैंने D बोला। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन AB, AC और BD। इनका मीनिंग क्या है ये सोचना आज, ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, मुझे बताना। आप IIT पल्स के कोचिंग के नंबर पर आप अपनी क्वेश्चन को भी सेंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो रही, आज जो आपने सीखा है
उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज की क्लास के बिना आपकी नेक्स्ट क्लास पॉसिबल नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में ऐसे लॉजिक डेवलप होंगे कि आपके 12th के भी क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए इसका नेक्स्ट वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखना। और आप में से जिन लोगों ने आज पहली बार ये वीडियो देखा, इसके पहले 2 वीडियो और देखो। ठीक है बेटा? ओके, बाय बेटा।